हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आपको एक स्पेशल डे में आज आपको दिखाते हैं कि आज हम हैं अपने स्कूल में और यहाँ पे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, जो कि 80th इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे तैयार हुए हैं। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे पधार चुके हैं। जैसे ही हमारे चीफ गेस्ट पधारते हैं और उसके बाद हमारी जो भी एक्टिविटी है, जो भी कार्यक्रम है, उसको हम तुरंत शुरू कर देते हैं। आइए ये देखिए, यहाँ पे शिक्षक टीम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसके बाद हमारे जो मुख्य अतिथि है वो भी बिल्कुल इनके पीछे पहुँच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों। तो इस तरह से हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रधान ग्राम पंचायत पवान श्री चंद्रमोहन शर्मा जी और उनके साथ उप प्रधान श्री विनोद बिट्टा जी बिल्कुल हमारे मध्य पहुंच चुके हैं गेट पे, और इनका स्वागत हो रहा है जोरदार। इनका स्वागत बिल्कुल गर्मजोशी से और पारंपरिक तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है गेट में। ही देखिए दोस्तों। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। के मुख्य अतिथि प्रधान ग्राम पंचायत पवान श्री चंद्रमोहन शर्मा जी, उनके साथ आए भाटगढ़ से श्रीमती तारा जी, श्री भीम सिंह जी, श्री मान सिंह जी, और हमारे इस विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री GS नेगी जी, सभी विद्यालय परिवार के शिक्षकगण, अभिभावकगण और SMC के प्रधान श्रीमती आशा जी और प्राइमरी SMC प्रधान श्री रमन शर्मा जी, आप सभी
का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, जो आप तिरंगा देख रहे हैं, ये तिरंगा ऐसे नहीं लहराया है। इस तिरंगे को लहराने के लिए कई वर्षों तक हमारे वीर जवानों ने अपने जान की कुर्बानियां देकर इस भारत को स्वतंत्र करवाया है और ये कार्य हमें सौंपा है कि हमें इस देश में तिरंगा को ऐसे ही लहरा के रखना है। जिम्मेवारियां हमें सौंपी है कि इस देश को लगातार उन्नति की ओर आगे बढ़ाना है। तो एक बार मैं विद्यालय की ओर से आप सभी महानुभाव अतिथिगण का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस स्वागत स्वरूप के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री GS नेगी जी से कि वो आज के मुख्य अतिथि जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। इसके बाद में उप प्रधान श्री विनोद गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि सर वो हमारे सम्मान को ग्रहण करेंगे और मैं आग्रह करूंगा श्री देव समता जी से, ध्यान सभा में आग्रह करूंगा शीला मैम से कि वो हमारे SMC प्रधान श्रीमती आशा शर्मा जी को लगाकर सम्मानित करें। आ जाएगा इसी साइड में। साथ ही मैं आग्रह करूंगा हमारे प्राइमरी स्कूल से के हेड श्री कुंदन सर से कि वो अपने SMC प्रधान रमन शर्मा जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। थोड़ी आगे कर दो, छाया में थोड़ी आगे कर दो। सभी लड़कियों से मैं आग्रह करूंगा जितने भी हमारे अतिथि पहुंचे हैं उन सभी को बैच लगाकर सम्मानित करें। कुंदन सर हमारे आपके जो SMC प्रधान श्री रमन शर्मा जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। साथ ही सभी लड़कियां विद्यालय की जो हैं सभी अतिथियों को बैच लगाकर सम्मानित करें। तेरे को निकालना और साथ ही हमारे साथ लगते मेडिकल डिपार्टमेंट से पधारे CHO श्रीमती प्रीति रावत, आपका भी पूरी टीम का इस विद्यालय पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। आपकी सेवाएं ये विद्यालय हमेशा लेते रहता है। आपका भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते, या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपाशाङ्कुशधारिणी,
वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित सभी शिक्षकगण, शिक्षिका वर्ग तथा मेरे समक्ष बैठे सभी स्कूल के सहपाठी भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मोनिका चौहान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पभाम से कक्षा 10वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ शब्द आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है
जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन काल और मध्यकाल के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के फेरे में फंस चुका था, तो रंग दे बसंती की चोले की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की ही कहीं गोटियां चली गई, जिस्म की ही कहीं गोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की टीपी को 3 रंग में रंगीन करना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये सही है? तो क्या हम उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ उस भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ उस भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन के लिए तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सहीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह शिन्न पैपंड मैया को अखंड भारत में खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अंत पर बस यही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 15 अगस्त 2026 के हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, उसके आज के हमारे जो अतिथि है, मुख्य अतिथि है, स्थानीय पंचायत के लोकप्रिय प्रधान श्री चंद्रमोहन शर्मा जी, उनके साथ आए हुए उप प्रधान विनोद बिक्टा जी, एसएमसी की हमारी प्रधान आशा शर्मा जी, एसएमसी प्राइमरी के प्रधान रामेश्वर शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित CHO हेड हमारी प्रीति वर्मा जी,
आई बेग योर पार्डन, प्रति रावत जी, जैसा कि वर्मा जी ने कहा, उनके समस्त स्टाफ, मेरा वर्दी स्टाफ, एसएमसी के हमारे समस्त जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बच्चों के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, साथ में हमारे देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, हमारे कॉम्प्लेक्स स्कूल से जितने भी हमारे अध्यापक गण आए उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। और मैं आप सभी को हेलो चेक, हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, हमारा स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसे आपको पता है कि आज़ादी हमें जो मिली है, मुझसे पूर्व आपने मोनिका को यहाँ पर सुना होगा, बहुत बढ़िया उसने यहाँ से अपना अभिवादन रखा, बहुत सुंदर शब्द यहाँ से रखे। आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए जो बलिदान दिया है, आप ये केसरिया रंग देख रहे होंगे सबसे ऊपर हमारे तिरंगे का, वो प्रतीक बलिदान का है, उन शहीदों का है जिन्होंने कि आज़ादी, हमको आज़ादी दिलाने के लिए अपने खून की बलि दी थी और हमें आज ये आज़ादी मिली है। और आप ये भी जानते होंगे, एक अंग्रेजी में कहा होता है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु हैव नेवर टेस्टेड इट। सफलता सबसे बढ़िया उनको लगती है जिन्होंने कभी सफलता का स्वाद नहीं चखा हो। तो आज़ादी के मायने हम नहीं समझते हैं शायद। हमारे लिए आज़ादी का मतलब, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं अब आज हम जा सकते हैं, हमने जो बात करनी हम बात कर सकते हैं। लेकिन उनसे पूछिएगा जो गुलाम रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे थे, 200 साल तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा, उससे पूर्व मुगलों ने हमें लूटा, कितनी उन्होंने दिक्कत झेली होगी, जिनको कोई आज़ादी नहीं थी, केवल काम करना पड़ता था। अगर नहीं काम करते थे तो फिर चाबुक बरसते थे, कोई आज़ादी नहीं थी, कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट भी था तो वो नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई राज कर रहा होता था। तो वो उन्होंने इतना सहा होगा कि जब वो अति हो गई, बोलते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ होगा तो उन्होंने यही सोचा कि ऐसे घुट घुट के जीने से बढ़िया ये है कि हम लड़ें, आज़ादी के लड़े, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो साथियों, उन शहीदों की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। हम अपनी शिक्षा अपने ढंग से, हम अपने विचार अपने ढंग से रख सकते हैं, हम अपना काम अपने ढंग से कर सकते हैं, बहुत सारी आज़ादी है। लेकिन आज़ादी के मायने यही नहीं है कि अगर हमको आज़ादी मिल के हमारे कर्तव्य भी उसके साथ जुड़ते हैं, वो कर्तव्य को हमें समझना होगा। आज़ादी का मतलब, जैसा मुझसे पूर्व मोनिका ने यहाँ से कहा था कि तिरंगा हाथ में, 2 दिन तिरंगा हाथ में लेने से आज़ादी और देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति वो है कि आप हर वक्त ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए। हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था कि हमारी जो भारत है, जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, फिर से वो सोने की चिड़िया बन सकती है। और हम पहले विश्वगुरु रहे थे, हम अब भी विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। वो तभी होगा कि जब हमारा हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य समझे। हम लोगों को जो भी कार्य मिला है, टीचर तो टीचर का कार्य करे, प्रधान जी प्रधान का कार्य करे, किसान किसान का काम करे, जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली है सबको अपना अपना अगर काम करेंगे तो हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा और हमारे जो शहीदों के जो सपने थे वो निश्चित रूप से साकार होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे जो ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, और साथ में आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमारा जो वंदे मातरम, हमारा जो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले यहाँ पर गाया गया था, वो उसके 150 वर्ष भी पूरे हुए हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश का सबसे बढ़िया गीत, राष्ट्रीय गीत, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हमारा जो वर्ष पहले विश्वगुरु हुआ करता था, फिर से वो विश्वगुरु की तरफ चले। और जो हमारा एक लक्ष्य है 2047 तक भारत जो है वो हमारा एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए। तो उसके लिए एक दिन में ही वो निर्धारित नहीं होगा, अभी 20 साल और बचते हैं। लेकिन वो करने वाले उस वक्त, जो आप बच्चे बैठे हैं, आप उस वक्त के कर्णधार होंगे जब हम विश्वगुरु होंगे। विश्व में हम अमेरिका जैसे राष्ट्रों के बीच में खड़े होंगे कि हमारे देश में ना तो गरीबी है, ना निरक्षरता है, ना अनपढ़ता है, ना पिछड़ापन है। सब व्यक्ति जो है सक्षम है, संबल है और अच्छा उनका लाइफ स्टैंडर्ड है, सबको शिक्षा मिल रही है, सबको आज़ादी है, सबके पास संपन्न है। तो वो तभी हो पाएगा 2047 तक भी अगर हम प्रत्येक व्यक्ति, और खासकर मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा जो हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, बड़े लोग हैं, कि अपने बच्चों को इस तरह से तैयार कीजिएगा कि 20 साल बाद यही आगे देश के नेता होने वाले हैं।
यही देश के अभिनेता होने वाले हैं, यही देश को विदेशों में अपना परचम लहराने वाले हो सकते हैं। ओलंपिक 2026 में जो आना हो सकता है कि आपका बच्चा उसमें से वहाँ मेडल जीतने वाला हो। अभी आपके पास 8-10 साल है, तो बच्चों को प्रयास करवाना है हमें। दुर्गम क्षेत्र से भी बच्चे खेलों के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। अब तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर कि हमारे बच्चे पीछे रह सकते। तो आपके बच्चों में भी बहुत बढ़िया टैलेंट है। आपने देखना यहाँ पर जो प्रोग्राम होंगे 2 दिन में इन्होंने तैयार किए हैं। बच्चों का कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा टैलेंट है। खेलों के प्रति भी इनके अंदर बहुत अच्छा लगाव है। यहाँ ये बहुत आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई की तरफ भी बच्चों को, क्योंकि एब्सेंट बहुत रहते हैं बच्चे, मैं फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा, तो इनको पढ़ाई की तरफ भी अगर ये ध्यान देंगे तो बच्चों में कोई कमी नहीं है। बहुत आगे आपके बच्चे भी जा सकते हैं और ये भी देश में और विश्व में नाम कमा सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पहले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, उनके साथ आए सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में, हमारा क्या, ये आपका ही प्रोग्राम है, समस्त देश का प्रोग्राम है, परंतु आपने फिर भी इसके लिए हमें समय दिया। आप सभी अभिभावकों का, आप इतने सारी संख्या में यहाँ आए हैं अपने बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए और हमारे देश के प्रति एक अपनी वफादारी दिखाने के लिए। उसके लिए भी मैं आप सभी का स्कूल प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।